आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं। चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करनी चाहिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा चुनाव आयोग की घोषणा का कांग्रेस स्वागत करेगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष की मांग, कहा लोकसभा चुनाव एक चरण में हो, एक चरण के अलावा दूसरे चरण की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा हम सब चुनाव की तारीख का कर रहे हैं इंतजार। लोकसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस की तैयारी पर बोले कांग्रेस विधायक परगट सिंह, कहा कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार, तारीखों की घोषणा का इंतजार। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बीजेपी पर भड़के दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा 10 साल से जो नकाब बीजेपी ने पहना वो चुनावी बॉन्ड से बेनकाब हो चुका है। चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी की देशवासियों को चिट्ठी, लिखा आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, विकसित भारत के लिए आपके सुझावों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावी दौरे पर होंगे। दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर में पीएम मोदी के 18 मार्च के रोड शो के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी। बीजेपी ने कोर्ट का धन्यवाद किया। तेलंगाना के मल्काजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो, पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन होगा। दादर की चैत्य भूमि में यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे राहुल। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने 2 सीट का प्रस्ताव ठुकराया। 19 मार्च को कांग्रेस सीसी की होगी बैठक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो सकती है। 19 मार्च को घोषणा पत्र पर मुहर भी संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी स्लोगन, हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस का नारा। वही आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु में कांग्रेस की 5 गारंटी की घोषणा करेंगे। मुंबई में एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता की नब्ज और मूड बताता है एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नगीना से मनोज कुमार, बिजनौर से यशवीर सिंह और मेरठ से भानु प्रताप उम्मीदवार। एसपी ने अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। हाथरस से जसवीर और लालगंज से दरोगा सरोज को टिकट दिया। यूपी की भदोही लोकसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का ऐलान। टीएमसी ने ललितेशपति त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया। केरल में पीएम मोदी ने एलडीएफ यूडीएफ पर साधा निशाना, कहा केरल की जनता हिंसा की हो रही शिकार। कांग्रेस सांसद अर्जुन सिंह और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल। दोनों ही नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार। महाराष्ट्र की दक्षिण मुंबई सीट से शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार घोषित। शिवसेना उद्धव ने मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया। झारखंड के रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 21 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 12 और जेडीयू से नए नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को बधाई दी। बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू का बयान, कहा मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू में मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश का धन्यवाद किया, कहा मजबूती से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
बॉन्ड पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बॉन्ड काले धन को सफेद करने की बीजेपी की गारंटी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा चुनावी चंदे से सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा हुआ। चुनावी चंदे को लेकर मिली जानकारी में पारदर्शिता नहीं, जारी बॉन्ड में नहीं मिल रहे उनके नंबर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड नंबर न देने पर एसबीआई को लगाई है फटकार, कहा हमारे आदेश के बावजूद आपने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए। चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने खरीदे सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड। की कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम, बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी हुई। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा, शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी के कविता। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद, पार्टी की तरफ से प्रदेश व्यापी बंद बुलाया गया। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, हार के डर से विपक्ष को निशाना बना रही बीजेपी। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान, बीजेपी नेता अमनजिंदर सिरसा बोले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही घोटाले की जानकारी दी थी। केजरीवाल को राउंड एवेन्यू सेशंस कोर्ट में नहीं मिली है राहत, आज ईडी के समन में केजरीवाल को होना है कोर्ट में पेश। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी, केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है ईडी। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बयान, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना, कहा शराब नीति में हुआ लूट का खेल। सीए पर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत का जवाब, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा सीए भारत का आंतरिक मामला है, अमेरिका की टिप्पणी ठीक नहीं। सीए पर विपक्ष की बयानबाजी पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा लोगों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। सीए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल कर रहे झूठ फैलाने का काम। सीए आने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को जगी है आज, सिरसा में रह रहे 550 हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार में अमर मणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने को कहा। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड में पीएससी के 2 जवान दोषी करार हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनकी युवक की करतूत, एक तरफा प्यार के चलते लड़की को संक्रमित ब्लड का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। इंदौर की घटना को लेकर आरोपियों से पुलिस की पूछताछ, साउथ की एक फिल्म देखकर आरोपी ने प्लान तैयार किया। मुंबई पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, कोलकाता से ऑपरेट हो रहा था कॉल सेंटर, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया गया साइबर ठगों ने ऑफिस तैयार किया था, खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डबल मर्डर से सनसनी, रेलवे क्वार्टर में रहने वाले हेड क्लर्क राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 7 साल के बेटे की हत्या। जबलपुर की घटना को लेकर पुलिस का खुलासा, मुकुल नाम के शख्स पर हत्या का शक है, मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में जेल गया था मुकुल। मध्य प्रदेश के मुरैना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, एक गेस्ट हाउस में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। गोरखपुर में शंटिंग के पास हादसा हो गया, यार्ड में डिरेल हुआ कोलकाता गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का एसी कोच और जनरेटर यार्ड। मुंबई में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी, गोरे गांव स्थित गोदाम में हादसा हो गया, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी की बहराइच में हादसा हुआ, सीतापुर मार्ग पर स्थित लेजर रिजॉर्ट में निर्माण के दौरान गिरी छत, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। बहराइच में हुए हादसे को लेकर पुलिस ने जानकारी दी, होटल के एक हिस्से में चल रहा था निर्माण का काम। गाजियाबाद में ध्वस्त हुई पुलिया, कुछ ही महीने पहले कराई गई थी पुलिया की मरम्मत। गोरखपुर में 3 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, राप्ती नदी में नहाने गए थे तीनों छात्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू ने युवक पर हमला किया, भालू के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी का संकट, कई जगह बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए लोग।
विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में मुंबई की हार हुई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मुंबई को 5 रनों से मात दी। बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में बनाए थे 135 रन। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले ली थी बैटिंग। विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु की टीम में भिड़ंत होगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मार्च को मुकाबला है।